आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 3.3। इसके हम 2 सवाल पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, क्या ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? इसमें पहला प्रश्न है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180। तो ये आकृति जब बनाएंगे तो हमारी आकृति आती है कोण, ये हमारा ABCD एक चतुर्भुज हो गया। प्रश्न कह रहा है कोण D और कोण B, इसमें ये कोण D है और ये कोण B है। कोण D और B दोनों जोड़ करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। तो कोण D प्लस कोण B बराबर 180 वर्ग में ही संभव है, अन्य समांतर चतुर्भुज में संभव नहीं है, क्योंकि वर्ग के अंत है कोण का मान, एक अंत है कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों सम्मुख कोण हो गए। दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है। और ऐसे ही ये दोनों आसन कोण है, ये A और B ये आसन कोण हो गए, इनका मान भी 90 डिग्री हो गया। और इसके सामने वाला सम्मुख कोण है, इसका मान भी 90 डिग्री हो गया। तो हम कहेंगे कि कोण D और कोण B 180 डिग्री है, तो वह केवल वर्ग में ही संभव है, अन्य समांतर चतुर्भुज में संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 2, वही प्रश्न है ABCD समांतर चतुर्भुज, इसमें AB बराबर DC। ये देखिए दूसरा चित्र है, ये AB बराबर D और C, ये दोनों रेखाएं बराबर है 8 सेमी। बराबर का चिन्ह रहता है, बराबर है, ये 8 सेमी है तो ये ऊपर वाली भी 8 सेमी। इसके बिल्कुल सामने वाली भुजा जो सम्मुख भुजा है वो 8 सेमी है। ऐसे ही AD भुजा है, AD 4 सेमी, ये A और D ये 4 सेमी है। और B और C 4.4, ये B और C 4.4 है। ये दोनों भुजाएं तो समान है, लेकिन ये भुजाएं दोनों सम्मुख भुजाएं समान नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इस समांतर चतुर्भुज में जो हमारी सम्मुख भुजाएं हैं ये युग्म है, ये समान नहीं है। अतः समांतर चतुर्भुज इसको नहीं कह सकते, क्योंकि समांतर भुजाओं का जो समांतर भुजाएं हैं वो समान नहीं है। इसके बराबर ये 4 है तो ये भी 4 होनी चाहिए, या 4.4 है तो ये भी 4.4 होनी चाहिए। तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता, लेकिन अब ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो सीधे लिखेंगे ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि समांतर भुजाएं समान नहीं है। प्रश्न नंबर 3, तीसरे का तीसरा, कोण A 70 डिग्री, कोण C 65 डिग्री। ये कोण A हमारा 70 डिग्री, वही ABCD हो गया, ABCD। कोण A 70 डिग्री है, कोण B 60 डिग्री, 65 डिग्री, इसमें 65 है तो हम 65 लिख देंगे, 65 डिग्री। तो समान चतुर्भुज में हमने पढ़ा कि सम्मुख भुजाएं समान होनी चाहिए और सम्मुख कोण समान होने चाहिए। सम्मुख कोण से तात्पर्य A के सामने वाला सम्मुख कोण C है और B के सामने वाला सम्मुख कोण D है। यहाँ A और C के कोण दे रखे हैं, A 70 डिग्री है, C 65 डिग्री है, ये दोनों कोण समान नहीं है, सम्मुख कोण समान नहीं है। अतः हम कह सकते हैं इस प्रश्न में कोण 70 और A कोण 70, C कोण 65 डिग्री, ये समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि सम्मुख कोण यहाँ बराबर नहीं है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 4 है, एक समांतर चतुर्भुज, एक चतुर्भुज कच्ची रफ आकृति तैयार कीजिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु उसके 2 सम्मुख कोण के मान बराबर हों। ऐसे चतुर्भुज की आकृति बनानी है। तो ध्यान दीजिएगा कि चतुर्भुज की आकृति बनाइए जिसमें समांतर चतुर्भुज नहीं हो लेकिन 2 सम्मुख कोण बराबर हो। तो ये हमारी पतंग की आकृति, ये हमारी पतंग की आकृति है। ये A B C D, इसमें हम देखेंगे कि ये भुजाएं समान है। A B बराबर AD, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। इधर से B और C BC बराबर
बराबर सी और डी है। ये भुजाएं हमारे हो गई। इसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि जिसके सम्मुख कोण बराबर होने चाहिए, सम्मुख कोण समान होने चाहिए। तो ये है कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी सी। ये हमारा दोनों कोण सम्मुख कोण बराबर है, तो ये आकृति पतंग की होगी। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 पूरा हुआ। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 है कि समान चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज बनाइए जिसके दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है और सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज की आकृति बना करके उनके कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो ये हमने चतुर्भुज बनाया, कोई सा भी चतुर्भुज बना सकते हैं, ए बी सी और डी। प्रश्न क्या है, आसन कोणों का अनुपात, ये आसन कोण हो गया डी और ये हो गया ए, या हम ये भी ले सकते हैं ए और बी भी ले सकते हैं। तो ये आसन कोण हो गए एक भुजा पर दोनों कोण, तो इनका अनुपात 3 और ये 2। अब इनके कोणों की माप ज्ञात करनी है, अर्थात ये 4 कोण हो गए, 1 2 3 और 4, इन चारों कोणों का माप ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहां समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण दे रखे हैं। ये दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों आसन कोणों का मान कह दीजिए या योग कह दीजिए, योग बराबर 180 डिग्री। इसमें एक कोण 2 है और एक कोण 3 है, या 3:2 है। तो यहां हम लिखेंगे कि कोण डी बराबर 3x, कोण ए बराबर 2x। इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री। देखा मतलब 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। 5 दोनों को जोड़ लेंगे, 5x बराबर 180 डिग्री। x का मान निकालेंगे, 5 का मान 180 में दे देंगे, तो 36 पंजे 180 डिग्री। x का मान हमारा 36 डिग्री आ गया। तो यहाँ एक भुजा हमारी 3x है, ये d का मान d 3x है, तो d जो हमारा 3x है इसका मान हो जाए, x का मान हमारा 36 आ गया, तो 3 गुणा 36 बराबर 36 108 डिग्री। तो ये हमारा d का मान 108 डिग्री हो गया। इसके बाद में a का मान निकालेंगे, a बराबर 2x है, तो 2x का मान 2 गुणा x का मान हमारा 36 आ गया, 36 बराबर 36 गुणा 72 डिग्री। ये हमारा a मान 72 डिग्री आ गया। अब हमको पता है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, वो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आसन कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो ये हमारा 108 और 72 180 डिग्री हो गया आसन कोणों का मान। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ a बराबर कोण a बराबर कोण c बराबर 72 डिग्री। तो कोण c बराबर हमारा हो गया 72 डिग्री। ये सम्मुख कोण है, तो इस c का मान भी 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही d का मान हमारा 108 है, कोण d बराबर कोण b, ये भी सम्मुख कोण है, जिसका मान 108 आ रहा है। तो हमारा इस b का मान भी, कोण b का मान भी 108 डिग्री होगा। यहां लिखेंगे सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण, तो ये हो गया हमारा 108। दूसरा तरीका, a का मान हमें 72 मालूम हो गया, 72 डिग्री है, तो हमको पता है कि सम्मुख कोण हमारे सामने आमने सामने बराबर होते हैं, तो ये 72 है, तो ये भी 72 है। दूसरा तरीका है आसन कोणों का योग 108 डिग्री
होता है। तो आसन कोण a प्लस b बराबर 180। दूसरा तरीका भी कर सकते हैं कि a प्लस b कोण a प्लस कोण b बराबर 180 डिग्री। क्यों आसन कोण है तो a का मान है 72 डिग्री प्लस b बराबर 180 डिग्री। तो यहां b बराबर 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री बराबर ये b का मान हमारा आ गया 108 डिग्री। b बराबर 108 डिग्री। दोनों तरह से कर सकते हैं, आसन कोण के आधार पे भी कर सकते हैं और हम इसके समकोण कोणों के आधार पे भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा हो गया कोण a बराबर 72 डिग्री, कोण b बराबर 108 डिग्री, कोण c बराबर 72 डिग्री और कोण d बराबर 108 डिग्री। ये हमारा पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। सवाल नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों के माप बराबर हैं और समान चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्या है, आसन कोण, कोई भी चतुर्भुज बनाया हमने, ये ए बी सी डी। अभी पूर्व प्रश्न पढ़ा था हमने तीसरे में, पहला ही प्रश्न था उसमें था कोण डी और कोण बी। तीसरे का पहला सवाल जो था उसमें था कोण डी और कोण बी, दोनों का योग 180 डिग्री था। कोण डी और बी का योग 180 डिग्री था। ये हमने पहला प्रश्न पढ़ा था तीसरे का। इसमें दो कोण थे, आमने सामने के सम्मुख कोण, उसमें बता रखा था 90 डिग्री। अब इस प्रश्न को देखिए, दो आसन कोणों का माप, ये ए और ये बी, ये दोनों आसन कोण है, या ए और डी, इसको भी आसन कोण कह सकते हैं। ए के सामने वाला सम्मुख कोण हो गया, बी के सामने वाला भी सम्मुख कोण हो गया। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न कह रहा है कि आसन कोणों के माप बराबर हैं। तो आसन कोण ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री। कहने का तात्पर्य आसन कोण समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अर्थात a प्लस बी बराबर 180 डिग्री। दोनों कोणों, और वो कह रहा है कि दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो कोण a और कोण b दोनों को मिलाकर के 180 है, तो इसका मतलब ये दोनों समान है। अर्थात इसको ये भी कह सकते हैं a प्लस a, b को a मान ले तो ये 180 डिग्री, या हम b प्लस b भी मान सकते हैं, इसको b मान ले तो भी ये 180 डिग्री। तो a का मान बराबर है तो हम 2 का भाग दे देंगे इसमें। कोण a बराबर 180 डिग्री बटे 2, या b कह सकते हैं इसको, a भी बराबर है, यहां लिखेंगे a बराबर है b, दोनों समान है इसलिए, तो यहां हो गया 90 डिग्री। कोण a का मान 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये दोनों समान है, तो ये आसन कोण है, तो b का मान भी हमारा हो गया 90 डिग्री। a का मान 90 डिग्री, b का मान 90 डिग्री। ऐसे ही b का सम्मुख कोण, b कोण b बराबर कोण d, ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसका सम्मुख कोण 90 डिग्री, ये हो गया। ऐसे ही a का सम्मुख कोण, कोण a बराबर कोण c, ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात हम ऐसे भी देखें, ये दोनों आसन कोण 180 डिग्री हो गए, ये दोनों आसन कोण 180 डिग्री हो गए, ये दोनों आसन कोण 180 डिग्री हो गए, और ये दोनों आसन कोण 180 डिग्री हो गए। दूसरा, आसन कोण समान है तो सम्मुख कोण भी समान होंगे, सम्मुख कोण भी समान होंगे। समांतर चतुर्भुज है जिसमें आसन कोण बराबर है, तो
सम्मुख कोण भी उसके बराबर होंगे। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 6। ए का मान 90 डिग्री, बी का मान 90 डिग्री, सी का मान 90 डिग्री और डी का मान भी 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे सामने आकृति दे रखी है हो HOPE हो। इसमें क्या है कि x y z का मान ज्ञात कीजिए। x y z का मान ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज में। तो ऐसी स्थिति में इसमें x y z, अब सबसे पहले इसमें x नहीं निकाल सकते क्योंकि इसका मान नहीं दे रखा, तो त्रिभुज बन रहा है ये हमारा, इसमें एक ही कोण का मान दे रखा है, दो कोणों का मान नहीं दे रखा। ऐसे ये त्रिभुज है, इसमें ये दो कोणों का मान नहीं दे रखा, नहीं इसका दे रखा। तो सबसे पहले हम इस कोण का मान ज्ञात करेंगे, O डिग्री का, O बिंदु का हम मान ज्ञात करेंगे। तो ये H, ये हमारा त्रिभुज हो गया HOP। ये क्या HOP, हम पहले ये बिंदु का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण HOP